स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है गणित विषय के 2022 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न पत्र बच्चों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प दिया है कि जो है HCF 91 और 21। HCF जो है 91 और 21 का HCF निकालना है बच्चों। तो 91 का जो HCF होगा बच्चों, x के फैक्टर को रणखंड करेंगे, बच्चों 91 के फैक्टर होंगे 13 7 91, 13 गुणे 7, और 21 का होगा बच्चों 3 गुणे 7। तो बच्चों दोनों में इसमें जो कॉमन है वो 7 है, परंतु हमारा जो प्रश्न में ये इसमें कोई भी उत्तर नहीं दिया है, इसलिए बच्चों ये प्रश्न जो है आपका गलत दिया है। इसके सभी को मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 0 का हल होगा। तो बच्चों इसका हल जो है कोई हल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों कोई हल होने के लिए शर्त होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। तो बच्चों शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a। क्या होता है बच्चों? -b/a। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सी। अगला दिया है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 की जो है विभक्तिकार का मान निकालना है बच्चों। विभक्तिकार बच्चों मान निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। क्या होता है बच्चों फार्मूला? b² - 4ac = 0। इससे बच्चों विभक्तिकार निकलेगा। तो b का मान बच्चों दिया है -4 का स्क्वायर करेंगे 4 × a की वैल्यू दी है बच्चों 1 × c, और c की बच्चों की वैल्यू दी 4। तो 4 का स्क्वायर मानेंगे बच्चों 16, और 4 × 4a भी हो जाएगा 16। तो इस बार 16 में से 16 जाएगा बच्चों तो क्या आएगा 0। तो इस विभक्तिकार का मान क्या होगा बच्चों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, बिंदु 0 5 और -5 0 के बीच की दूरी है। तो बच्चों इसकी दूरी जो होगी वो होगी 5√2। क्या होगी बच्चों? 5√2। इसका डिस्टेंस फार्मूला का लगेगा बच्चों d बराबर, दूरी का सूत्र लगेगा बच्चों d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से बच्चों इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चों। तो बच्चों रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन दिया है HCF a × b × LCM AB बराबर क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि लासा गुणे माशा बराबर होता है पहला बहुपद बच्चों गुणे दूसरा बहुपद। तो पहला बहुपद a है बच्चों और दूसरा बहुपद b है, तो इसका हो जाएगा a × b। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो बच्चों y का मान निकालना है। तो x = 3 में y का मान होगा बच्चों, x की जगह x की वैल्यू 3 दी है तो इसकी x की जगह समीकरण दिया है x + y बराबर कितना दिया बच्चों 8। x की जगह रखना है 3 + y = 8। 3 को साइड शिफ्ट करेंगे बच्चों तो y = 8 - 3 बराबर कितना आएगा बच्चों 5। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 5। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, एक बहुपद जिसकी घात 3 है, वो जो 3 घात वाला बहुपद जो बच्चों त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद होगा। तो इसके लिए बच्चों सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्टक n - 1 × d। तो इससे बच्चों nवां पद निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं बच्चों? वर्ग जो है प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? समरूप। अगला है बच्चों क्वेश्चन,
एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर छेद करती है, एक रेखा जो है बच्चों जो वृत्त के दो बिंदुओं पर छेद करती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करती है एक रेखा, वो बच्चों कहलाती है। बच्चों ये मान लो कोई वृत्त है, ये रेखा बच्चों, तो ये वृत्त को दो जगह छेद कर रही है, तो बच्चों ये छेदक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा बच्चों? छेदक रेखा। तो बच्चों यहाँ जो है अब लिखेंगे छेदक रेखा। कौन सी रेखा है बच्चों? छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। बच्चों ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये क्षेत्रफल कहलाता है पाई r स्क्वायर। क्या कहलाता है बच्चों? पाई r स्क्वायर। r बच्चों इस वृत्त की त्रिज्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी बच्चों देखिए, पहला है sec 90 माइनस थीटा। क्या दिया बच्चों? sec 90 माइनस थीटा। तो बच्चों sec जो 90 माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है कॉसिक थीटा के। किसके बराबर होता है बच्चों? कॉसिक थीटा। तो इसका जो है बच्चों ये डी नंबर का सही है। अगला दिया बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा जो बच्चों बराबर होता है वो होता है 1/sec थीटा के। किसके बराबर होता है बच्चों? 1/sec थीटा। साइन जीरो की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 0। साइन जीरो का मान कितना होता है? 0 होता है। कॉस जीरो का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1। कितना होता है? 1। इसका राइट आंसर 1 है बच्चों। √1 + tan स्क्वायर थीटा। √1 + tan स्क्वायर थीटा। बच्चों tan और sec में संबंध होता है, तो √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों sec थीटा। क्या होगा? sec थीटा। इसका जो है अगला √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये होगा बच्चों साइन थीटा के। क्या होगा? साइन थीटा के। तो बच्चों इस तरह हमने जोड़ियों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें देखिए बच्चों एक शब्द एक वाक्य में पहला है यदि a बराबर BQ और तथा a और b में क्या संबंध है। तो बच्चों a बराबर b × Q दिया है, तो इसमें a और b में संबंध बताना है। तो बच्चों इसमें संबंध होगा जो a होगा वो जो है b का गुणनखंड, b और a दोनों एक दूसरे के क्या है? गुणनखंड है बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा कि b, a का क्या है बच्चों? गुणनखंड है। b बच्चों a का क्या है? गुणनखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ बराबर 0 तब द्विघात समीकरण का रूप होगा। बच्चों द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है बच्चों वो होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का बच्चों मानक रूप होता है। अगला बच्चों समकोण त्रिभुज की प्रमेय लिखनी है। बच्चों समकोण त्रिभुज जो प्रमेय होती है इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का वर्ग होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है बच्चों वो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बच्चों होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय बताती है कि बच्चों यदि कर्ण पर बना वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही बच्चों पाइथागोरस या समकोण त्रिभुज की प्रमेय कहलाती है। बच्चों मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी। तो मूल बिंदु से x y की दूरी बच्चों डिस्टेंस दूरी फार्मूले से निकालेंगे, तो इसकी दूरी होगी √x² + y²। क्या होगी बच्चों? x² + y। बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होते हैं बच्चों? 0 0। सर्वाधिक बारंबारता वाला बहुलक क्या कहलाता है बच्चों? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग कहलाता है बच्चों कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है बच्चों? बहुलक। अगला है बच्चों एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो बच्चों जो एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो बच्चों होती है 0। क्या होती है बच्चों? 0 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रायिकता e + प्रायिकता e बार का मान होता है। तो बच्चों प्रायिकता e बार का जो मान होता है वो बच्चों होता है 1। कितना होता है बच्चों? 1। इसका राइट आंसर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सत्य और असत्य देखेंगे। तो इसमें दिया है बच्चों x (x - 1)
में x का मान 0 और 1 है। हाँ बच्चों, इसमें जो x बराबर 0 है, इसका एक x का मान 0 के बराबर है और x माइनस 1 भी 0 के बराबर है। तो इसको स्पष्टांतर करेंगे बच्चों, तो इसका x का मान आ जाएगा 1। तो x के दो मान है 0 और 1। बच्चों ये राइट आंसर है, बच्चों ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है। तो बच्चों ये भी सही है, इसका 10वां पद -17 है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। बच्चों ये आवश्यक नहीं है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर हो। तो बच्चों ये फॉल्स है, असत्य है ये। अगला है बच्चों, शंकु का आयतन πr² होता है। तो बच्चों शंकु का आयतन π² नहीं होता है, गलत है बच्चों। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। तो बच्चों ये असत्य है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, अर्धगोले का आयतन 4/3 πr²। बच्चों ये अर्धगोले का आयतन नहीं है, बल्कि ये गोले का आयतन दिया है, इसलिए यही बच्चों फॉल्स है। अगला ये बच्चों, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध है बच्चों। 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य। बच्चों ये तीनों का संबंध है, तो ये बच्चों राइट आंसर, ये ट्रू है, सत्य है ये बच्चों। तो बच्चों आज हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 5 तक के बच्चों प्रश्नों को हल किया और हमें आई होप बच्चों कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों को अभ्यास करें बार बार और इनको जो है रिवीजन करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। इसी आशा के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत। बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।